बच्चों आज हम सीखने वाले हैं बहुपदों के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो रैखिक बहुपद को हम कैसे दिखाते हैं, px बहुपद को px से दिखाएंगे। तो व्यापक रूप में, किसमें, व्यापक रूप में रैखिक बहुपद किस रूप का होता है बच्चों, ax प्लस b, ये याद रखेंगे। व्यापक रूप में जनरली जो रैखिक बहुपद होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, वो इस रूप का होता है। शर्त क्या होती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों a नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, a 0 हो जाएगा तो x भी तो 0 हो जाएगा, फिर यह बहुपद, फिर यह इसमें चर ही गायब हो जाएगा, चर गायब हो जाएगा ना। इसलिए शर्त यह है कि a 0 नहीं होना चाहिए, b हो सकता है, ठीक है। शर्त a के लिए है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो किसी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसकी घात 1 होती है, यह बात आपको पहले ही बता दी गई है। इसे सामान्य रूप से ax प्लस b के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। एक रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक वह मान है जो इसे शून्य के बराबर करता है। समझ में आ रही बात। तो जैसे देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल लिया गया है कि px बराबर क्या है बच्चों, px बराबर 3x ऋण 6। तो इसका शून्यक हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख देंगे। क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए हमको क्या करना है, 3x ऋण 6 बराबर 0। अब इस समीकरण को हल करना है आपको। तो आपको इसका बहुपद, सॉरी इसका शून्यक मिल जाएगा। जो x का मान होगा वही इसका शून्यक होगा। तो यहां से हम x का मान निकालेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 6। ऋण 6 को उस पक्ष में ले जाएंगे दूसरे पक्ष में, तो 3x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/3। तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है बच्चों, वो हम एक तरीके से और निकालते हैं। इसका एक सूत्र होता है सीधे सीधे, ठीक है। तो वो क्या होता है, यहां पर लिख रहा हूं, x बराबर, यदि ये मेरा एक रैखिक बहुपद है तो इसका जो शून्यक होता है, यहां पर यदि आप तुलना करें तो a की जगह पर क्या है, 3 है, b की जगह पर क्या है, ऋण 6 है, 6 नहीं, चिन्ह सहित बोलेंगे। a की जगह पर कितना है, 3, b की जगह पर कितना है, ऋण 6, बाकी इसी रूप का है, देख लो, ठीक है। तो इसका जो शून्यक होता है x बराबर, वो होता है -b/a। ये याद कर लेंगे, याद रख लो। रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना बहुत ही सबसे आसान होता है। इसका जो शून्यक होता है -b/a होता है। आप चेक कर लो, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका शून्यक -b, यहां पर आप तुलना करेंगे तो तुलना करेंगे तो a बराबर कितना है बच्चों, 3, a की जगह पर कितना है, 3 है तुलना करने पर, और b की जगह पर क्या है, ऋण 6। आगे बात समझ में। तो इसलिए इसका जो शून्यक है आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्या होगा, डेट इक्वल टू -b/a, -b/a। तो देखो -b का मान कितना है, ऋण 6 बट्टे a कितना है, 3, देख लो, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। यहां पर करता हूं, तो ऋण गुणा ऋण धन, तो धन 6/3, तो 3 कम 3 दूनी, तो कितना आ गया, 2। देखो यहां से कितना आया, 2। तो यह डायरेक्ट सूत्र है जिससे आप क्या निकाल सकते हो, रैखिक बहुपद का हम शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आएगा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई बच्चा बता सकता है, हाँ, चर पद के गुणांक को अचर पद से गुणनखंड ज्ञात करते हैं।
द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उसका गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालना आना चाहिए द्विघात बहुपद का, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, x वर्ग धन 7x धन 10। तो इसके शून्यक निकालने हैं मुझे। इसके शून्यक निकालने का मतलब क्या है? शून्यक का मतलब है कि मुझे x के वो मान ज्ञात करने हैं, ठीक है, जो कि इस बहुपद को क्या बना देंगे, 0 बना देंगे, शून्य बना देंगे। यानी कि x के उन मानों को यदि मैं इस बहुपद में रखूं तो इस बहुपद का मान क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आना चाहिए, तब वो शून्यक कहलाएंगे, ठीक है। तो शून्यक हम कैसे निकालते हैं, द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करके। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। इसको माना किससे दिखाएंगे, px बराबर, बहुपद को p से दिखाते हैं। x का मतलब क्या है कि x इसमें चर है, तो ये क्या है, x वर्ग धन 7x धन 10। तो इसका तरीका क्या होता है, देखिए यहां पर x वर्ग का गुणांक क्या है बच्चों, 1 है। हम क्या करते हैं, x वर्ग के गुणांक को और अचर पद को गुणा करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 गुणा 10, 1 गुणा 10 क्या हुआ, 10। अब 10 के हम ऐसे गुणनखंड निकालने हैं मुझे, 10 के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं 2, जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, x के गुणांक के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो 10 के गुणनखंड क्या क्या होंगे मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, ऐसे करेंगे आप हर क्वेश्चन में, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करते हैं, 1 से। 1 गुणा 10, 10 को मैं 1 गुणा 10 लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 पंचे भी 10 होता है। फिर 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, फिर 10 गुणा 1, इसका उल्टा करके, ठीक है। तो देखिए कहां पर मेरे को 7 मिल रहा है, यहां मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 10 में 1 जोड़ूंगा तो 11 आएगा, 10 घटा के भी देख लो, 10 को 1 घटाएंगे तो 9 आएगा। तो मुझे 7 चाहिए, तो मुझे यहां पर मिल रहा है, देखो यार, यदि मैं 2 धन 5 करूं तो मुझे 7 मिल रहा है, या इसमें भी मिल रहा है, 5 धन 2 करो तो भी 7 मिल रहा है। तो आप किसी को भी ले सकते हो, समझ में आ रही बात। मैं 2 गुणा 5 भी ले सकता हूं और 5 गुणा 2 भी ले सकता हूं, ठीक है। तो मैं इसको 2 गुणा 5 ही ले लेता हूं, ठीक है। तो 10 को ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है यहां पर, क्योंकि 2 धन 5 बराबर कितना होता है, 7, जो कि क्या है, x का गुणांक है, ठीक है। लेकिन ये 7 ही नहीं है खाली, 7 के साथ क्या है, x भी है, तो यहां भी x लगा दो। तो 2x धन 5x बराबर 7x। तो अब इस बहुपद को मैं कैसे लिखूंगा, देखिए, इसलिए px बराबर, देखो इसमें पहले कितने पद थे, 3 पद थे। ये किस लिए किया मैंने, इसमें हम 4 पद बनाने के लिए, अब 4 पद बनाने हैं, ठीक है। वो कैसे बनेंगे, x वर्ग धन, अब मैं 7x को कैसे लिखूंगा बच्चों, ऐसे लिखूंगा, 2x धन 5x, आगे बात समझ में, धन 10। तो 3 के 4 बनाने हैं। अब देखिए, अब क्या करना है मुझे, 2 के जोड़े लेने, ये जोड़ा ये जोड़ा। अब देखना इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। तो x कॉमन है, जो चीज कॉमन होती है उससे अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। x का भाग x वर्ग में देंगे तो कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा। ये नहीं आ रहा समझ में तो ऐसे दे सकते हो आप, x वर्ग में x का भाग देंगे, ठीक है। x वर्ग का मतलब क्या हुआ, x गुणा x बट्टे x, x से x कट गया एक बार तो बचा क्या, तो x बार गया। 2x में x का भाग कितनी बार जाएगा, 2x बट्टे x, तो x से x कट गया एक बार तो बचा क्या, 2, तो धन 2, ठीक है। आगे बात समझ में। ऐसे इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 5 कॉमन है, तो धन 5, 5 कॉमन है, तो यहाँ 5 का भाग 5x में देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, 5 का भाग 10 में 2 बार। देखो ये
जब आपने ये चीज सही करी होती है ना, तो यहां पर एक जादू होता है। क्या जादू घटता है कि ये दो गुणनखंड सेम आ जाते हैं। देख लो, यहां पर भी x धन 2 आ गया, यहां भी x। अब ये कितने पद हो गए? पद कितने हैं? 2 ही पद रहे। अब देख लो, एक पद ये पद किससे अलग होते हैं बच्चों? धन या ऋण चिन्ह से। एक पद है तो 3 पद से कितने पद बनाए हमने? 4। अब 4 से कितने बन गए? 2। अब 2 से कितने बनाएंगे? 1। उसी को गुणनखंड बोलेंगे। अब देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों पदों में x धन 2 कॉमन है, सर्वनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ये नाम है इसके। ठीक है, अंग्रेजी में कॉमन बोलेंगे, हिंदी में सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ। तो x धन 2 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? देखिए, इसको छोटे ब्रैकेट में ही लेता हूँ। x धन 2 का भाग इसमें देंगे तो x धन 2 से x धन 2 कट गया, तो बचा क्या? x धन। x धन 2 का भाग इसमें देंगे, x धन 2 से x धन 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 5। तो इसके 2 गुण, देखो एक ही पद आ गया, ये इसके गुणनखंड हो गए। तो कभी भी हमें यदि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब मैं इसके शून्यक निकाल सकता हूं। अब हम क्या लिखेंगे? शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, जैसे वहां किया। शून्यकों के लिए px बराबर क्या होना चाहिए? 0। सारी बात समझ में? px का मान क्या आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। तो px की वैल्यू ये है मेरी, ये px का मान है। अब इसको किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। तो इसलिए x धन 2 गुणा x धन 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए मुझे 2 राशियों को गुणा करने पर 0 आ रहा है, तो ऐसा कब हो सकता है? 2 राशियों का गुणनफल 0 कब हो सकता है? जब कम से कम इनमें से एक क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। भाई मुझे 0 कब मिलेगा ना? देखो मेरे को 2 राशियां हैं, एक यहां पर है गुणा दूसरी राशि है और उत्तर 0 आना है। माना मेरे पास एक राशि क्या है? 2 है, तो दूसरी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, तभी तो 0 आएगा। या फिर क्या होना चाहिए? मेरे पास एक राशि 0 है, माना दूसरी राशि 5 है, तब भी मेरा उत्तर 0 आएगा। समझ में आ रही बात? या फिर पहली राशि भी 0 हो और दूसरी राशि भी क्या हो? 0 हो, तब मेरे को क्या उत्तर मिलेगा? 0 मिलेगा। तो देयर आर 3 केसेस, या तो पहली राशि 0, या दूसरी राशि 0, या फिर दोनों ही 0। आगे बात समझ में? अब ये दोनों 0 नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? इसलिए x धन 2 या तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रही बात? इस कॉन्सेप्ट को समझो, यहां पर मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं। या तो क्या होना चाहिए? x धन 2 0 के बराबर होना चाहिए, तभी इनका गुणनफल किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। या फिर x धन 5 किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए, तब इनका गुणनफल क्या आएगा? 0 के बराबर आएगा। यानी कि इन दोनों में से कम एक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। या तो ये 0 या फिर ये 0। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहां से क्या आ जाएगा मेरा x का मान? देखो बच्चों, अब ये समीकरण बन गई। x का मान क्या आएगा? ऋण 2, या यहां से x का मान क्या आ जाएगा? ऋण 5। समझ में आ गई बात? तो इसके शून्य क्या हुए? इसलिए इसके शून्यक, इस बहुपद के शून्यक px के शून्यक क्या क्या है? ऋण 2 तथा ऋण 5 हैं। क्योंकि ये द्विघात बहुपद है ना, तो जितना घात का बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होगा, उसको निकालने का डायरेक्ट सूत्र भी है -b/, लेकिन इसका डायरेक्ट सूत्र नहीं है। समझ रहे हो? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे, तब उसको 0 के बराबर रख करके फिर हम क्या करेंगे? शून्यक ज्ञात करेंगे।